हेलो स्टूडेंट, मैं हूँ रीना। आप देख रहे हैं रीना एकेडमी चैनल। आप सभी का मेरे चैनल पर स्वागत है। मैं अपने आज के सेशन में आपके लिए लाई हूँ कक्षा 9 एनसीईआरटी हिंदी पाठ्य पुस्तक क्षितिज भाग 1 का पार्ट नंबर 11 यानी काव्य खंड से सवैये। तो स्टूडेंट आप सभी अंत तक बने रहे हमारे साथ इस वीडियो में। इस वीडियो के अंत तक आपको इस पाठ संबंधित संपूर्ण व्याख्या और कुछ कठिन शब्दों के अर्थ देखने को मिलेंगे। तो इस पाठ को पढ़ने से पहले इनके जो कवि है श्री रसखान जी, उनके बारे में जान लेते हैं। तो रसखान का जन्म सन 1548 में हुआ माना जाता है। इनका मूल नाम सैयद इब्राहिम था, अर्थात स्टूडेंट ये एक मुसलमान थे और वे दिल्ली के आसपास के रहने वाले थे। लेकिन कृष्ण भक्ति ने उन्हें ऐसा मोहित कर दिया, ऐसा मुग्ध कर दिया कि ये गोस्वामी विठलनाथ जी से उन्होंने दीक्षा ली, अर्थात उन्हें अपना गुरु बना लिया और ब्रजभूमि में जा बसे। और सन 1628 के लगभग में इनकी मृत्यु हुई। और इस समय प्रेजेंट टाइम में इनके द्वारा रचित इनकी दो ही कृतियां मिल रही है हमें, सुजान रसखान और प्रेम वाटिका, जिसे रसखान ग्रंथावली में संग्रहित किया गया, मतलब इकट्ठा करके रखा गया है। और ये श्री कृष्ण के अनन्य भक्त थे। ब्रज भाषा का अत्यंत सरस और मनोरम प्रयोग हमें जो है रसखान की रचनाओं में देखने को मिलता है। तो आइए हम इनके सवैयों को पढ़ते और समझते हैं। मानुष हों तो वही रसखानी, बसों ब्रज गोकुल गांव के ग्वारन। जब पशु हों तो कहाँ बस मेरो, चरो नित नंद की धेनु मझारन। पाहन हो तो वही गिरी को, जो कियो हरि छत्र पुरंदर धारण। जो खग हो तो बसेरो करो मिली, कालिंदी कुल कदम्ब की डारन। तो इन प्रस्तुत पंक्तियों में कवि रसखान के श्री कृष्ण एवं उनके गांव गोकुल ब्रज के प्रति लगाव का वर्णन हुआ है। इसमें मानुष मतलब मनुष्य, और गोकुल गांव ग्वारन मतलब ब्रज, मतलब ब्रजभूमि, गोकुल मतलब गोकुल, गांव के ग्वारन में गांव के ग्वाले, पशु यानी यहाँ पे जो है गाय के बारे में कहा गया है, नंद यानी यहाँ पे श्री कृष्ण के जो पिताजी थे, जो बाबा थे, धेनु मतलब गांव, मझारन यानी बीच में, पाहन का अर्थ होता है पत्थर, गिरी यानी पहाड़, हरिछत्र यानी श्री कृष्ण ने जब गोवर्धन पर्वत को अपनी उंगली पे मतलब धारण किया था तो वहां पे हरि श्री कृष्ण के लिए, छत्र यहाँ पे गोवर्धन पर्वत के लिए यूज हुआ है। पुरंदर यानी यहाँ पे इंद्र को, धारण यानी धारण किया, खग यानी पक्षी, बसेरा यानी बसेरा करते हैं, कुल कदम्ब की डार यानी कालिंदी कुल एक प्रकार का पेड़ है जहां पे श्री कृष्ण बंसी बजाया करते थे। तो अब इसकी व्याख्या है। कवि रसखान मानते हैं कि ब्रज के कण कण में श्री कृष्ण बसे हुए हैं, इसी वजह से वे अपने प्रत्येक जन्म में ब्रज की धरती पर जन्म लेना चाहते हैं। अगर उनका जन्म मनुष्य रूप में हो तो वो गोकुल के ग्वालों के बीच में जन्म लेना चाहते हैं, और पशु के रूप में अगर उनका जन्म हो तो वो गायों के बीच में गोकुल की गायों के साथ घूमना फिरना चाहते हैं। अगर वो पत्थर भी बने तो उसी गोवर्धन पर्वत या का पत्थर बनना चाहते हैं जिसे श्री कृष्ण ने इंद्र के प्रकोप से गोकुल वासियों को बचाने के लिए अपनी उंगली पर उठाया था। आगे कहते हैं कवि कि अगर वो पक्षी भी बने तो वो यमुना के तट पर कदम के पेड़ों के में रहने वाले पक्षियों के साथ रहना चाहते हैं। इसी प्रकार कवि चाहे कोई भी जन्म ले वो रहना ब्रज की भूमि पर ही चाहते हैं। अब इसमें दूसरा सवैया है। यह लकुटी अरुका मरिया पर राज तिहु पुर को चत्तजिडारो, आठों सिद्धि नवो निधि के सुख नंद की गाय चराई बिसारो। रसखान कबो इन आखिन सो ब्रज के वन बाग तड़ाग निहारो, कोटिक एक कल धौत के धाम करिल के कुंजन ऊपर वारो। यहाँ पे लकुटी का अर्थ है छोटी सी लकड़ी जिसे श्री कृष्ण धारण करते थे, कामरिया यानी कंबल, राज तिहुपुर यानी तीनों लोगों का राज, तजिडारो यानी छोड़ दूंगा, आठों सिद्धि मतलब 8 सिद्धियां, 9 निधियां, इनके सुख को, नंद की गाय चराई बिसारो मतलब नंद की गाय को चराना अगर मिल जाए तो त्याग दूंगा। रसखान कबो इन आंखिन सो ब्रज के वन बाग तड़ाग मतलब रसखान जी कह रहे मेरी इन आंखों से ब्रज के वन बाग तड़ाग ये दृश्य नहीं निकल रहे हैं। कोटिक मतलब करोड़ों, जो कलधौत मतलब सोने के धाम को मैं, सोने के जो महल है उनको, करिल के कुंजन ऊपर वारो मतलब उस पर मैं त्याग दूंगा। तो इस तरह से प्रस्तुत पंक्तियों में कवि रसखान का भगवान श्री कृष्ण एवं उनसे जुड़ी वस्तुओं के प्रति बड़ा गहरा लगाव देखने को मिलता है। तो अब इसकी व्याख्या है। इन पंक्तियों में कवि रसखान कहते हैं कि अगर मुझे श्री कृष्ण की लाठी और कंबल मिल जाए तो बदले में मैं तीनों लोकों के राज को तज दूंगा यानी छोड़ दूंगा। और अगर मुझे आगे जो है कवि कह रहे हैं कि अगर मुझे नंद की गायों को चराने का मौका मिले तो इसके लिए मैं 8 सिद्धियां और 9 निधि के सुख को भी त्याग दूंगा यानी छोड़ दूंगा। तो इस तरह से जब से कवि ने ब्रज के वनों, बगीचों, तालाबों को देखा है वे इनसे दूर ही नहीं रह पा रहे हैं। जब से कवि ने करील की झाड़ियों और वन को देखा है वो इनके ऊपर करोड़ों सोने के महल को भी न्यौछावर करने के लिए तैयार हैं। अर्थात
ब्रज के वन बाग तड़ाग और करिल के जो पेड़ हैं, करिल के जो कुंज हैं, उन सबको देखने के, उन सबको दृश्य के बदले वे करोड़ों सोने के महल को भी जो है छोड़ने को तैयार है, लेकिन इन दृश्यों को ना देखना या छोड़ देना उन्हें मंजूर नहीं है। अब नेक्स्ट आगे सवैया। मोर पखा सिर ऊपर राखियो, गुंज की माल गरे पहरोगी, ओढ़ी पितंबर लय लकुटी बन गोधन ग्वारन संग फिरऊंगी, भावत वो ही मेरो रस खानी सो तेरे कहे सब स्वांग करूंगी, या मुरली मुरली धर की अधरान धरी अधरान धरोगी। यानी यहाँ पे मोर पंख मतलब होता है मोर के पंख जो है सिर पे रखूंगी, धारण करूंगी, गुंज की माला गले में पहनूंगी, ओढ़ी पीताम्बर पीला वस्त्र पहनूंगी, लकुटी मतलब श्री कृष्ण की द्वारा जो छड़ी ली जाती है उसको ले करके, वन गोधन मतलब गोधन या गौओं के साथ वनों में ग्वालों के संग फिरूंगी, भावत वही मेरो रस खानी मतलब मुझे वो सब भा रहे हैं, वो सब मैं करूंगी जैसा सा श्री कृष्ण करते थे, या मुरली मुरलीधर की, लेकिन मुरलीधर के द्वारा यानी श्री कृष्ण के द्वारा जो मुरली उनके ओंठों पर रखी गई थी उसको अपने ओंठों पर नहीं रखूंगी। अर्थात इन पंक्तियों में गोपियों की कृष्ण का प्रेम पाने की इच्छा और कोशिश का वर्णन किया गया है, लेकिन मुरली के प्रति जो है श्री कृष्ण के मुरली के प्रति जो है गोपियां ईर्ष्या भाव दिखा रही हैं, मतलब जलन दिखा रही हैं। तो प्रस्तुत पंक्तियों में कवि गोपियों से जो है श्री कृष्ण गोपियों को इतने रास आते हैं कि उनके लिए वे सारे स्वांग करने को तैयार है, जैसे श्री कृष्ण पहनते थे, जैसा उनका श्रृंगार था वे सब गोपियां करेंगी। गोपियां कह रही हैं कि वे सिर के ऊपर मोरपंख रख लेंगी, गुंजों की माला पहनेंगी, पीले वस्त्र धारण कर वन में गायों और ग्वालों के संग घूमेंगी, भ्रमण करेंगी, किंतु वे मुरलीधर के होठों से लगी बांसुरी को अपने होठों से नहीं लगाएंगी। इस प्रकार जो है गोपियों का जो है मुरली से ईर्ष्या भाव प्रकट हो रहा है। कानन निदय अंगुरी रहिबो, जब ही मुरली धुनि मंद बजई है, मोहनी तानन सो रस खानी, अटा चढ़ी गोधन गई है तो गई है, तेरी कहो सिगरे ब्रज लोगन, काल ही को कितनो समुझई है, माई रिवा मुख की मुस्कानी, सम्हारी न जई है न जई है न जई है। इसमें कानन का अर्थ होगा स्टूडेंट कान, अंगुरी यानी उंगली, मुरली यानी बंसी यानी बांसुरी, मंद यानी धीरे, बजई यानी बजाएंगे, मोहनी तान मतलब जो मुरली की मधुर आवाज है, अटा मतलब होता है छज्जा यानी कोठा, अट्टालिका या छत समझ लीजिए, गोधन यानी गायें, टेरी कहो सिगरे ब्रज लोगन मतलब टेरी का अर्थ होता है पुकारना या बुलाना, और ब्रज लोगन इन ब्रज के निवासी के लिए कहा गया। इसमें कितनों समझाइए मतलब कितना भी समझाएंगे, माई रिवा मुख की मुस्कान मतलब उनके मुख के मुस्कान यानी उनकी प्रसन्नता संभाली नहीं जाएगी नहीं जाएगी। तो ये था यहाँ पे शब्दों के अर्थ। तो जो प्रस्तुत यहाँ पे सवैया है इसमें गोपियां कृष्ण को रिझाने की कोशिश कर रही हैं। अब इसकी व्याख्या है, इन पंक्तियों में गोपियां कहती हैं कि जब कृष्ण की मुरली की मधुर धुन बजेगी तो हो सकता है कि धुन में मगन होकर गायें भी अटारी पर चढ़कर गाने लगे, परंतु गोपियां अपने अपने कानों में उंगली डाल लेंगी ताकि उन्हें वह मधुर संगीत न सुनाई पड़े। लेकिन गोपियों को यह भी डर है, जिसे ब्रजवासी भी कह रहे हैं कि जब कृष्ण की मुरली बजेगी तो उनकी धुन सुनकर गोपियों की मुस्कान संभाले नहीं संभलेगी और उस मुस्कान से पता चल जाएगा कि वे कृष्ण के प्रेम में कितनी डूबी हुई हैं। तो ये थी स्टूडेंट इस पार्ट की संपूर्ण व्याख्या और कुछ कठिन शब्दों के अर्थ। तो आज के वीडियो में बस इतना है, मिलते हैं आपसे अपने अगले वीडियो में इसके प्रश्न अभ्यास के साथ। तब तक के लिए धन्यवाद।